हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट आपका रहने वाला बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से आपको जो प्रश्न है वो परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो पेपर है वो आपका 2 घंटे का रहता है। 50 नंबर का ये टोटल आपका पेपर होता है, तो क्लास में आप एंड तक बने रहेगा। इसके साथ ही इस पीडीएफ फाइल को, इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से और कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई आती है। तो आपको बताना कि किस व्यक्तित्व में कठिनाई आती है, क्या शारीरिक विकास में, क्या बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में, या फिर समायोजन में। तो संज्ञानात्मक क्षमता की कमी होती है जिन बालकों में, उनके बौद्धिक विकास में कि यहाँ पर कठिनाई होती है। कौन से विकास में? बौद्धिक विकास में। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है, यानी कि उचित है? जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो जॉन ड्यूवी के अनुसार सही कहा गया है? तो प्रश्न संख्या 2 का आपको राइट आंसर बताना है कि विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जो सामाजिक समस्या होती हैं उन्हें बच्चा खुद स्वयं करके समस्या को सुलझाए। तो यही प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन ड्यूवी ने कहा है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? क्या साथियों से, क्या परिवार से, या विद्यालय से, उपयुक्त सभी से? तो समाजीकरण में जो बच्चे हैं वो साथियों से भी सीखते हैं, विद्यालय स्कूल से भी सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, यानी कि सभी से सीखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का आपका राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि आपको बताना है। तो बुद्धि लब्धि निकालने यानी कि इंटेलिजेंट क्विटेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होगा। मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो लगाइएगा, मानसिक आयु कितनी है आपकी? 5 वर्ष है और वास्तविक आयु आपकी 4 वर्ष, और गुणा आपको 100 से करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। 4 एकम 4 और यहाँ पर 25 चौक आपका 100 हो गया। ठीक है, टोटल ये 25 चौक 100 हो गया। अब 25 की गुणा ऊपर 5 से आप कर देंगे तो कितना आया? 125। ठीक है, 125 यानी कि 125। तो लगा दीजिएगा 125 कहाँ पर है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी उस बच्चे की वो 125 होगी। ठीक है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा। तो उस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 होगी। जिसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 आप बताइएगा। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट आंसर कीजिएगा। देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना यह विचार को प्रस्तुत करता है। किसी नवीन रचना या होगा यहाँ पर, या विचार को प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वह मानवीय योग्यता, जो ये व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता है जिसके द्वारा, उस योग्यता के द्वारा व्यक्ति क्या कर रहा है, नवीन रचना या कोई अपने नए विचार को प्रस्तुत कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे आप कहेंगे सृजनात्मकता। ठीक है, क्रिएटिविटी। ठीक है, सृजनात्मकता कहेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जो जन्म से नहीं मिलता है ऐसी चीज। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज? क्या भूख जन्म से नहीं मिलती है? क्या प्यास जन्म से नहीं मिलती? क्या आदत जन्म से नहीं मिलती है? फिर नींद जन्म से नहीं मिलती? तो आप बताएंगे कि भूख, प्यास, नींद ये सब जन्मजात होती हैं। ठीक है, आप बच्चा जब से जन्म लेता है तब से उसमें ये सारी चीज़ें होती है। उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी लगती है। लेकिन जो आदत है, ये जो आदत है ये आप खुद से डालते हैं। किसी भी चीज़ की आदत, चाहे वो अच्छी चीज़ की आदत हो, बुरी चीज़ की आदत हो, सही की आदत हो, गलत की आदत हो, ये आप खुद से डालते हैं। ये अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आता है। ठीक है, कैसा? अर्जित। आदत क्या? अर्जित प्रेरक है, अर्जित। ठीक है, जैसे आप अर्जित करते हैं समाज से, वातावरण से, लेकिन यहाँ पर जो भूख, प्यास, नींद है ये जन्मजात होती हैं। ठीक है, आप बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह की लेटेस्ट फॉर्मूलेज, इसके अलावा लेटेस्ट क्लास, लेटेस्ट मॉडल पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब
कीजिए तुरंत, बिल्कुल अभी के अभी, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मॉडल पेपर दिए जाएंगे परीक्षा तक। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 है, बाल मनोविज्ञान का सबसे अधिक महत्व किसमें है? बाल मनोविज्ञान जो है इसका सबसे अधिक महत्व बाल विकास की दृष्टि से कहाँ पर है? बाल विकास की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो इसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान है जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है उसे हम व्यक्तित्व कह देते हैं। किसे कहते हैं? पर्सनालिटी कह देते हैं। उस व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, ठीक है, जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करती है उसकी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 है, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मापक है वो इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आप बताएंगे कि जो मध्यांक है, जो मध्यमान है, वो बहुलक है, ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं, लेकिन प्रसार ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं होता। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लगाइएगा आप। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान आदि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ये किससे संबंधित हैं? ये यहाँ पर आपको बताना। तो ये स्मृति के अंतर्गत आते हैं। किसके? स्मृति। अधिगम हो गया, धारण हो गया, पुनः स्मरण दोबारा से याद करना, पहचान करना, ये सब स्मृति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, स्मृति की प्रक्रियाएँ, स्मृति, ठीक है, मेमोरी। प्रश्न संख्या 11 है आपका। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है ठीक उसी प्रकार क्या है सामाजिक विकास के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। एक अशिक्षित व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति में आप फर्क देख ही सकते हैं। तो जिस तरह से शारीरिक आपका विकास होता है, आपका शरीर वृद्धि करता है, उसके लिए आपको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से हमारे सामाजिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए क्या होता है, आपको शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक होता है। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपको बताना है कि ये जो कथन है ये कथन दिया किसने, ये किसने कह दिया आखिर आपसे। तो ये कहना है वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। आप लगाइएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 12 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो बाल्यावस्था है उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है वो खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। बच्चों को कैसे? खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्रिएटिविटी कराना चाहिए, ठीक है, उन्हें खेल खिलाना चाहिए, नई नई चीज़ें सिखाना चाहिए। तो खेल खेल में और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 12 का आप राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। लर्निंग, सीखना, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या? रुचि है। जिस काम में, जिस सब्जेक्ट में, जिस बात में व्यक्ति या बालक बच्चा रुचि लेता है उस कार्य को वह अच्छे से सीखता है, ठीक है। सीखने को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा कौन? रुचि, ठीक है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा वो कार्य बहुत फटाफट, बहुत तेज़ी से और बहुत शानदार तरीके से करेंगे, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। आप खुद पर एक बार अप्लाई करके देखिए कि हम किस कार्य को अच्छे से करते हैं, कि जो कार्य करना हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट, मज़ा आता है। तो जिसमें बच्चे की रुचि होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? रुचि है, ठीक है। जिससे क्या होता है, सीखना, सीखने को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा कौन? रुचि। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 है। अब हम आपको बताएंगे कि ये PDF फाइल मॉडल पेपर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। प्रश्न संख्या 14 है, अधिगम, अधिगम का सूझ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, बताना है आपको। तो अधिगम का जो सूझ का सिद्धांत है ये कोहलर महोदय ने दिया था। किसने दिया था? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन ए, कोहलर ने अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने स्क्रीन पर, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो जहाँ पर भी आपको सामाजिक दिखाई जाए, सोशल दिखाई दे जाए, ठीक है, सामाजिक, तो वहाँ पर आप आंखें बंद करके लगाइएगा व्योगात्स्की, ठीक है। कौन? व्योगात्स्की, ठीक है। क्या लगाइएगा? व्योगात्स्की, ठीक है। तो सामाजिक विकास के जो सिद्धांत है वो व्योगात्स्की ने दिया था। यहाँ पर आपको लगा देना आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16 यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम आपको बता देना है कि ये जो मॉडल पेपर की PDF फाइल है ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप इस PDF फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षक की माल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। शिक्षक को, ठीक है, क्या यहाँ पर शिक्षक को बाल जो मनोविज्ञान है उसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षक जो है, शिक्षक को बालक को समझाने के लिए, ठीक है, सभी अवस्थाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं?
बाल मनोविज्ञान कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है उसे क्या कहलाती है? वो प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए यहाँ पर बाध्य हो जाता है वो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणा। प्रश्न संख्या 18 है व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, वह कौन सा व्यक्तित्व कहलाता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, जो कार्य कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे लोगों को, समाज के हित के लोगों को देखकर करता है, ठीक है, तो वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, रोर्शा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने स्टार्ट किया था? तो हरमन रोर्शा। किसने? हरमन रोर्शा ने रोर्शा परीक्षण विधि का आरंभ 1960 में किया था, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 20 आपका अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? ठीक है, मोटिवेशन का क्या अर्थ है? तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियों या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 आपका सीखने की कोई परिभाषा दीजिए। ठीक है, सीखना क्या है? तो वुडवर्थ के शब्दों में कह लीजिए नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया। नया नया ज्ञान या नई नई प्रतिक्रियाओं को हम अर्जित कर रहे हैं वातावरण से, तो इन अर्जित करने की प्रक्रिया को ही सीखना यानी कि आप अधिगम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अधिगम मतलब लर्निंग। प्रश्न संख्या 22 आपका बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था की आयु क्या होती है? तो 0 से 5 वर्ष तक होती है, यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक। 6 से फिर बाल अवस्था की आयु स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद 13 से आपकी लगभग किशोर अवस्था की जो आयु है वो यहाँ पर स्टार्ट होती है। प्रश्न संख्या आपका 23 है प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? अभी ऊपर आपको जन्मजात अभिप्रेरणा बताई गई थी और नीचे आपको यहाँ पर अर्जित अभिप्रेरणा। ठीक है, अर्जित जो आपने अर्जित की हो, ठीक है, वातावरण से, समाज से अर्जित की हो, तो वह हो जाएगी आपकी प्रतिष्ठा। इसमें आपको ध्यान देना, ये देखिए प्यास क्या होता है? आप जन्म से लगती है आपको। ठीक है, बच्चे को भी प्यास लगेगी, छोटा सा बच्चा होगा 2 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का, उसे भी प्यास लगेगी, उसे भी भूख लगेगी, उसे भी नींद लगेगी, वो सोएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? ये अर्जित यहाँ पर नहीं है, ये क्या है? ये जन्मजात हैं, जन्म से मिली हैं सारी चीज़ें। प्यास, भूख, नींद, ये सारी की चीज़ें कैसी है? ये जन्मजात अभिप्रेरणा है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर प्रतिष्ठा है, ठीक है, मान सम्मान है, ये कैसा? ये अर्जित है। ठीक है, यानी कि समाज से आपको मिलता है। प्रश्न संख्या 24 से बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बता दीजिए, फटाफट लीजिए। बाल विकास के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता है। ठीक है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं अलग अलग बालकों की, उनका जो विकास है वो सभी अवस्थाओं में सभी बालकों का विकास एक समान नहीं हो सकता है, क्योंकि बालकों में पाई जाती हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। आपको पता होगा सभी बच्चों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी उम्र का हो, उनमें डिफरेंस पाए जाते हैं। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा जबकि प्रक्रिया सिद्धांत ये बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 25 है बालक के विकास में संचार माध्यम के 2 लाभ लिखिए। बालक का जो विकास है उसमें संचार माध्यम से क्या लाभ हो सकता है? बालक के ज्ञान का विकास होता है, इसके अलावा बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 है शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बता दीजिए। जो शैशवावस्था बचपन की, ठीक है, प्रमुख 2 विशेषताएं क्या होता है? सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शारीरिक विकास की तीव्रता, बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों, मांसपेशियों का भी विकास तेजी से होता है प्रथम 3 वर्षों में। और पॉइंट 2 बताया गया कि अपरिपक्वता, ठीक है, इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण के द्वारा परिपक्व हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हमें यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 27 आपका अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं? लर्निंग यानी कि सीखने की 2 प्रभावशाली विधियां करके सीखना और अनुकरण के द्वारा खुद स्वयं करके सीखना और किसी को देखकर यानी कि अनुकरण करके सीखना। ये 2 लर्निंग अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां बता दी हैं आपको। प्रश्न संख्या 28 है स्मृति, मेमोरी, स्मरण क्या है? तो सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ है याद रखना। ठीक है, जनरल अगर हम बात करें सामान्य तौर पर तो स्मृति क्या है? किसी भी चीज़ को याद रखना स्मृति है। लेकिन वुडवर्थ की अगर अनुसार हम बताएं, ठीक है, वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा? तो जो बात पहले सीखी जा चुकी है, आपने कोई बात पहले सीखी थी, ठीक है, उसको याद करना ही स्मृति। इनका कहने का मतलब ये है कि उसको हम किसी जो बात कोई भी चीज़ आपने पहले सीखी हो, चाहे 2 का पहाड़ा आपने पहले सीखा हो, ठीक है, यही ले लीजिए, ठीक है, तो उसको दोबारा से आप याद कर रहे हैं, आपको वो चीज़ याद है, उसे रिकॉल आप कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे कि वह स्मृति है। ठीक है, तभी तो आप उसे याद कर पा रहे हैं।
बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कर दीजिए। तो बाल विकास पर क्या है, वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। बालकों में माता पिता की विशेषताएं स्थानांतरित होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उनका वंशानुक्रम ही होता है, ठीक है। जो मूल शक्तियाँ होती है बच्चों की, तो वो वंशानुक्रम के ही द्वारा उन्हें मिलती हैं, अपने माता पिता से वो उन गुणों को अर्जित करते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, रुचि की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कर दीजिए। तो रुचि यानी कि आपको अभी मैंने बताया था कि रुचि की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी। रुचि ज्ञान पर आधारित होती है। इंटरेस्ट किस पर आधारित होता है भैया, ज्ञान पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। रुचि और ध्यान, ठीक है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो यहाँ से अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन्हें आपको ध्यान देना है, ठीक है, अच्छे से यानी तैयार कर लेना है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए कमेंट बॉक्स से, और यहाँ पर ये आपकी आंसर की भी दी गई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इस क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, एफर्ट लगता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।